नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक सबसे बड़े आईपीओ के बारे में एक सेशन। वो क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा आईपीओ एंट ग्रुप का आईपीओ आने वाला था चाइना में, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा था। $34 बिलियन का आईपीओ। लेकिन किस तरीके से जैक मा, द फाउंडर ऑफ एंट ग्रुप एंड अलीबाबा, हम जानते ही हैं इन्हें, चाइना के सबसे अमीर लोगों में से एक, समटाइम्स द रिचेस्ट ऑल्सो, कैसे इनके एक स्पीच ने इन्होंने अपना खुद का 35 से 34 बिलियन डॉलर का नुकसान करा दिया। 34 बिलियन डॉलर्स का नुकसान करा दिया क्योंकि आईपीओ सस्पेंड हो गया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने बंद कर दिया आईपीओ को, अभी के लिए सस्पेंड कर दिया। वो कुछ कह रहे, तो शी जिनपिंग खुद शायद इसमें पार्ट लेकर, चाइनीज प्रेसिडेंट, वो खुद इसमें पार्ट लेकर शायद इसे अब कैंसिल या फिर सस्पेंड करवा रहे हैं। सस्पेंड तो हो ही चुका है, शायद आगे जो भी हो जाए। तो अब ऐसा क्या हुआ, एंट ग्रुप क्या है, क्या करता है, इन सब के बारे में समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस दोस्तों, जनरल लर्निंग, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे चाइनीज गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इसको समझने में। जबकि जैक मा इज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद ऐसा वो बहुत टाइम तक फेवर में बोलते थे चाइना के। उसके बाद भी चाइना हॉल्ट्स जैक मा's वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईपीओ बाय सस्पेंडिंग हिज एंट ग्रुप्स लिस्टिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है दोस्तों। आप देखिए द प्रिंट में, सस्पेंशन ऑफ जैक मा's एंट ग्रुप आईपीओ शोज शी जिनपिंग्स इंचार्ज। शायद शी जिनपिंग खुद पर्सनली इंचार्ज है और शायद उनके ही बोलने से ये आईपीओ सस्पेंड हुआ है। क्यों हुआ है उसके बारे में हम समझते हैं, बट आप देखिए दिस इज द लिस्ट ऑफ द बिगेस्ट आईपीओज ऑफ ऑल टाइम। सऊदी अरामको अभी तक का हाईएस्ट था $29.4 बिलियन पे, अब जाकर आने वाला था एंट ग्रुप $34.5 बिलियन का। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, लिस्टिंग होने के कुछ दिन पहले, रेगुलेटर्स, द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑफ चाइना, दे वेंट टू जैक मा, मेट हिम, एंड आफ्टर अ मीटिंग दे सस्पेंडेड इट एंड कॉल्ड कि ये अभी सही नहीं है करना, बिकॉज कुछ कंप्लायंसेस है जो अभी तक हुए नहीं हैं। तो अब क्या हुआ, नहीं तो ये हांगकांग और शंघाई का स्टॉक मार्केट में जाने वाला था दोस्तों। अब समझते हैं एंट ग्रुप क्या है। सबसे पहले एंट ग्रुप बेसिकली दोस्तों 2004 में, अगर आपको याद हो तो, अलीबाबा आया जब, तो वो अब आज के दिन तो चाइना का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बन गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक अपना सुपर फास्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दे। तो वो अपना एक सुपर फास्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म लेकर आ गया जिससे पेमेंट्स बहुत ईजी हो गया, अलीपे नाम से। अब अलीपे का सक्सेस आप ऐसा सोचिए दोस्तों, वो सारा एक्सपेक्टेशन छोड़ गया, को पीछे छोड़ गया। वो बेसिकली क्या किया कि इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इट केम क्लोज टू मोर देन 1 बिलियन यूजर्स। अब बिलियन यूजर्स आप सोचिए, यूएस के पॉपुलेशन से इंटू 3 1 बिलियन यूजर्स, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स विथ ओवर 730 मिलियन एक्टिव यूजर्स। ये चाइना का खुद का पावर है कि खाली अलीपे अपने कंट्री में चलाकर इतना चल रहा है। नाउ इससे एंट ग्रुप कैसे आया, राइज ऑफ एंट ग्रुप। वो क्या हुआ, इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज ऑन द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ अलीपे, अब वो सोच ये रहे थे कि क्यों ना हम एक फिनेंशियल कंपनी क्रिएट करें ताकि आगे जाकर, अब क्या क्या ऑफरिंग करेंगे एंट ग्रुप, वो ऑफरिंग ये कर सकते हैं कि वो पेमेंट फैसिलिटेटर बन जाए अलीबाबा का। वो पर्सनल रिटेल लेंडिंग करने लगे, वेल्थ मैनेजमेंट करने लगे, इंश्योरेंस करने लगे, इन सारे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे कि अगर हम इतने बड़े मार्केट को केटर कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसके भी अंदर जाया जाए, लेंडिंग भी हम कर दे, इंश्योरेंस भी हम कर दे, वेल्थ मैनेज भी हम कर दे, सब काम हम भी अगर करने लगे तो। एंड ये सोचकर एंट ग्रुप एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी बनकर सामने आया इन्वेस्टर्स के, और $34 बिलियन का आईपीओ लॉन्च होने वाला था एंड पीपल वर एक्साइटेड अबाउट इट। बट बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों, ये बड़े बड़े लोगों के साथ पता नहीं ऐसा क्या होता है। द सेम विथ इलॉन मस्क, द सेम विथ जैक मा। उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले एक स्पीच दिया, जिस स्पीच में उन्होंने फिनेंशियल रेगुलेशन रिफॉर्म के बारे में बात किया चाइना में, जो है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल है। अब समझते हैं दोस्तों क्या हुआ, इनके ऐसा क्या बोलने की वजह से इनको इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो समझेंगे। व्हाई डिड रेगुलेटर्स इन शंघाई एंड हांगकांग सस्पेंड देयर आईपीओ? नाउ लेंडिंग अ टाइट सब्जेक्ट इन चाइना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चाइना में ना लेंडिंग इज अ वेरी टाइट सब्जेक्ट एंड इट इज ग्रॉसली मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर्स, एंड दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी ऐप सच एज अलीपे। वो नहीं चाहते कि फाइनेंशियल सिस्टम हिले। अभी ऐसे डिजिटल युवान आ रहे हैं,
तो चाइनीज रेनमिन भी, तो अब वो नहीं चाहते। अब जैक मा ने क्या किया आप ये देखिए दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है। जैक मा ने अपने स्पीच में कहा कि ग्लोबल बैंकिंग बेसल अकॉर्ड्स एंड ओल्ड पीपल्स क्लब में ये बहुत सिस्टमिक रिस्क है, चाइना के फिनेंशियल अकॉर्ड और फिनेंशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा सिस्टमिक रिस्क है। क्या? रादर चाइनाज बिगेस्ट रिस्क इज दैट इट लैक्स अ फाइनेंशियल इकोसिस्टम एट ऑल। Chinese banks are like pawn shops where collateral and guarantees are the hard currencies. Collateral and guarantees are the hard currencies. As a result, some decided to go so big they are not allowed to fail. ये कितना इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा है, एक एग्जाम्पल से वो समझा रहे हैं। आप एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। As Chinese like to say, if you borrow 100,000 yuan from the bank, you are a bit scared. If you borrow 1 million yuan, you and bank both are a little nervous. But if you borrow 1 billion yuan, you are not scared at all. Banks are scared the most. This is what Jack Ma said, कि अगर आप कम पैसे लेते हो ना तो बैंक आपके पीछे पड़ता है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेते हो तो बैंक और आप दोनों ही नर्वस रहोगे। लेकिन आप अगर 1 बिलियन युआन से ज़्यादा ले लोगे अगर, तो बैंक को ही प्रॉब्लम है और किसी को नहीं है। भाई विजय माल्या और नीरव मोदी जैसा एंगल कि टू बिग टू फेल कंपनीज। अब वाई डिड रेगुलेटर्स इन शंघाई एंड हांगकांग सस्पेंड? इसमें क्या हुआ ना, इट अर्क्ड द टॉप लीडर्स। द मेन प्रॉब्लम इज कि जो उन्होंने कहा जैक मा ने, वो टॉप लीडर्स को पसंद नहीं आया। एंड कम्युनिस्ट रेजीम में तो अपने को पता है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चाइना का। डेंग शाओपिंग से आया हुआ इकोनॉमिस्ट ने ये टर्म यूज़ किया है। तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से माइक्रो लेंडिंग शुरू हो जो कि थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी से हो। Now, the company later said that the listing was suspended as there has been a significant change in the regulations relating to online lending. China meanwhile also published new norms जिसमें ऑनलाइन लेंडर्स, माइक्रो लेंडिंग एप्स के लिए उन्होंने एक नया लेकर आया और उन्होंने कहा कि अभी तक वो सारे कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अभी हम सस्पेंड कर रहे हैं बेसिकली। तो अब ये आईपीओ के साथ क्या होगा? आईपीओ के साथ ये होगा कि एंड ग्रुप को अपना वर्किंग प्रैक्टिस चेंज करना होगा। सबसे पहला उन्हें और ट्रांसपेरेंट होना होगा और अपना सारा लेंडिंग को हर मंथ गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को दिखाना होगा। एंड ग्रुप को थोड़ा ज़्यादा अलीबाबा ग्रुप से गाइडेंस सीख करना होगा टू नेगोशिएट एंड नेविगेट थ्रू दिस टफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो चाइना में है इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग को लेकर। चाइना में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उन्हें अलीबाबा ग्रुप से थोड़ा कुछ समझना चाहिए, क्योंकि अलीबाबा हैज़ बीन इन दिस बिजनेस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस है जो आईपीओ में अब आगे अगर वो होगा तो इस तरीके से होगा। बट इन्वेस्टर्स आर नाउ थिंकिंग ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा और वो प्राइवेट प्लेयर्स को आने नहीं दे रहे। सो ये दोस्तों पूरा था समरी। एक और आज ही का अपडेट है दोस्तों, टिकटॉक पेरेंट ByteDance जो है वो भी सोच रहे हैं कि दे विल ऑल्सो कम अप विथ सम आईपीओ वेरी सून। उनका वैल्यूएशन $180 बिलियन के आसपास आ गया है। तो ये जस्ट बताने के लिए कि देखिए आप चाइनीज़ कंपनीज कितने बड़े हुए जा रहे हैं। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईपीओ सस्पेंडेड का रीज़न। एंड एंट ग्रुप क्या है आपको बहुत काम आएगा एग्जाम पर्पजेज़ के लिए भी दोस्तों। ये 3 क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा इनका, आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएगा, जनरल लर्निंग में बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए और एंड ग्रुप के बारे में और लोगों को पता चले। थैंक यू सो मच। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। these are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Namaste. Jai Hind.